हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का लाइट वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी, प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम मिरर को कंप्लीट करेंगे। एक इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लेंस को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर का भी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो लाइट का पाथ होता है इसको हम बोलते हैं रे, और ग्रुप ऑफ रे को हम बोलते हैं बीम, और लाइट की स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो जो लाइट ट्रेवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो इस तरीके से वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, जैसे जो सन से हम तक जो लाइट आती है तो वो इस तरीके से ही ट्रेवल करके आती है। ठीक है, और जो इसका जो पाथ होता है वो इस तरीके के रे के फॉर्म में होता है ये। और जो ग्रुप ऑफ रे होता है इसको हम बोलते हैं बीम। अगर ये सिंगल होगा तो इसको हम बोलेंगे रे, और ग्रुप ऑफ रे को हम क्या बोलेंगे, बीम। ठीक है, नेक्स्ट हम लाइट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है होती है कि लाइट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ होती है। फिफ्थ क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की ये याद होनी चाहिए। मेन इसमें से ये थर्ड वाली है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और एक नेक्स्ट जो लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब कोई लाइट की रे किसी स्मूथ सरफेस पर टकराती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई रे आई और इस स्मूथ सरफेस पे टकराई और इसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हमको 2-3 पॉइंट याद होने चाहिए। फर्स्ट तो यही है कि जो ये रे आ रही इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जा रही इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट जॉइंट होते हैं, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर हम जॉइंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट पता होने चाहिए। सेकंड होता है जो ये इंसिडेंट रे है और परपेंडिकुलर है, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये परपेंडिकुलर है, इसके बीच का एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। आप ये डायग्राम में देखिए, जो इंसिडेंट एंगल है ये और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। इंसिडेंट एंगल क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच का बनता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, इन दो के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, इसको हम आई से। तो फर्स्ट क्या है, दोनों इक्वल होंगे। सेकंड लॉ क्या है कि जो ये इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको
रिफ्लेक्शन समझ में आया? रिफ्लेक्शन सिंपल क्या है, जब कोई रे आती है किसी स्मूथ सरफेस पर टकराती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। और सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो ये परपेंडिकुलर है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। स्टूडेंट मिरर क्या होता है? तो मिरर एक ऐसा मैटर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रोड्यूस करता है। सही है। शीशा क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ है उसका क्या बनाता है, इमेज बनाता है, तो उसको हम बोलेंगे मिरर। तो मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कर्व मिरर। तो कर्व मिरर भी 4 टाइप के होते हैं, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक, इलिप्टिकल। तो आपने केवल पढ़ना है स्पेरिकल मिरर। तो डिस्कस करते हैं स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक कर्व मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, स्पेयर का पार्ट हो। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई स्पेयर है, इसका मैं पार्ट, इतना पार्ट ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो ये वाला पार्ट है, ये छोटा वाला, ये क्या बन गया, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, जो ये हमारा ये वाला पार्ट बना है, ये छोटा वाला, ये वाला, ये क्या बन गया, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो सिंपल है, स्पेरिकल मिरर क्या है, ये एक स्पेयर का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये एक स्पेरिकल मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो कर्व इनवर्ड होता है, और जो आउटर सरफेस पे क्या होता है, पॉलिश होता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई स्पेरिकल मिरर है, तो जो भी इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा ये अंदर का होगा, और ये वाला बाहर वाला क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा। इस पर जो रे आएगी वो इस तरीके से इंसिडेंट होगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब कोई ये क्या है, स्पेरिकल मिरर है, इसका जो आउटर पार्ट है इस पर क्या है, पॉलिश है। सही है, और जो इसका ये इनवर्ट वाला पार्ट है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये वाला। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये इस तरीके की सरफेस होती है, इसका इनर्ट वाले पे क्या होता है, पॉलिश होता है, और जो ये आउटर होता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट ये आपको याद रखने हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये होता है, ये कोई स्पेरिकल क्या है, मिरर है। ठीक है, तो इसका जो ये सेंटर होता है, ये इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, तो अब जो भी ये स्पेयर है पूरा, ये इसका जो सेंटर होता है इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो ये एक हिसाब से जो मिरर है वो क्या है, स्पेयर का पार्ट है, पूरे स्पेयर का पार्ट है, तो इसका जो स्पेयर का जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल, इन दो के जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस। तो जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका जो हाफ होगा वो उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल्स को ज्वाइन करता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस। तो फोकस क्या होता है, जब कोई लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से निकलती है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट देखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो भी ये मिरर है ये किसी स्पेयर का पार्ट होगा, तो जो स्पेयर का सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पॉइंट मिला। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल्स को जो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल्स का हाफ डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल्स को ज्वाइन करे। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हैं, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है
कॉनकेव मिरर को हम डीपली डिस्कस करेंगे। हमने अभी अभी पढ़ा कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, इन्वर्ट हो, और पॉलिश सरफेस आउटवर्ड। तो आप इसको ऐसे देखिए, एक सेकेंड, ये इस तरीके से, सही है। तो ये इसका क्या है, इनर्ट सरफेस है जिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो ये आउटर सरफेस है इस साइड से पॉलिश होगा, ठीक है। तो आपको इसके यूज इंपॉर्टेंट है कि सीधे डायरेक्ट आएगा कि कॉनकेव मिरर के यूज, ठीक है। तो फर्स्ट यूज तो ये होता है कि इसका यूज होता है कहाँ, सैलून में, शेविंग के लिए, और किसके लिए, मेकअप के लिए। फर्स्ट यूज ये है। सेकंड यूज क्या है, इसका यूज होता है टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में। थर्ड यूज क्या है कि इसका यूज होता है सोलर कुकर में। फोर्थ इसका यूज है, इसका यूज डॉक्टर करते हैं अपने हेड मिरर में, किसी ENT में जहाँ पे आइस, ईयर और नोज की हम उनको डीपली स्टडी करनी होती है। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सेविंग हो रही है। सेकंड क्या है, जो टॉर्च का में इसका यूज हो रहा है। थर्ड क्या है, डॉक्टर इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ये डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये कॉनकेव का यूज कहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा कि मेकअप में या शेविंग में कौन से मिरर का यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड आपको बनेगा कि सोलर कुकर में कौन से मिरर का यूज हो रहा है, ठीक है। थर्ड आपका ये बन सकता है कि जो टॉर्च होता है या हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वहाँ पे किसका यूज होता है। तो आपको ये मेन ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका यूज होता है, मेकअप में किसका यूज होता है, और सोलर कुकर में किसका यूज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद इसके कुछ पोजीशन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब हमें ऑब्जेक्ट का साइज का कोई पता नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये किसका है, जब ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे है। तो आप इसको देखिए, तो यहाँ पे जो इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, सही है। यहाँ पे देखिए आप, ये लाइट आई यहाँ से और रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से फोकस से निकल गई। तो ये क्या होगा, इसका जो इमेज की पोजीशन है वो फोकस पे बनेगी, और ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब ये बहुत छोटा होगा, हमें दिखेगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मीनिंग कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है कि हमें दिख ही नहीं रहा, सही है। तो उसकी इमेज भी नहीं दिखेगी, सिंपल सी बात है। तो जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो होगा रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ डिस्टेंस पे है, ये सेकंड वाला। तो इसके जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, सी और एफ के मिड में, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसकी इमेज बन रही है कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच में ये इमेज बन रही है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी, इसके मतलब इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, ये भी बहुत छोटा होगा। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल और इनवर्ट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो उसका साइज क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही किसका साइज होगा, इमेज का भी, ठीक है। तो आपको ये थर्ड पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द सी, ठीक है। और जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड, मतलब थोड़ा सा बड़ी बनेगी, और नेचर रियल एंड इनवर्ट। तो आपको नेक्स्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, तो इसका जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बहुत बड़ी बनेगी, सही है। और जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, फोकस और पोल्स के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मैग्नीफाई बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे के वो हैं, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, और अगर ऑब्जेक्ट किस पे है, फोकस पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रही, इन्फिनिटी पे, सही है। और सेकंड आप ये देखिए, अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एफ और पी, मतलब फोकस और पोल, तो आपका बन रहा है यहाँ पे बिहाइंड द मिरर। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये थर्ड वाला कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, सही है।
तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिए और इनका ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट वाला है जब इन्फिनिटी पे है, सेकंड वाला बियॉन्ड द कर्वेचर है, थर्ड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये 6 के 6 डायग्राम याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आपने देखा इस तरीके का होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है ये आउटवर्ड वाला होता है, इस तरीके से वाला, और इसका पॉलिश कौन सा होता है, इनवर्ट वाले सरफेस पे इसकी पॉलिश होती है। स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर के यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो व्हीकल होता है उसमें रेयर व्यू के लिए किसका यूज होता है, तो इसका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप ये डायग्राम में देखिए। ये सेकंड है कि जहाँ पे भी जैसे शार्प मोड होते हैं इस तरीके वाले, तो वहाँ पे किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। ये आपने इस तरीके से डायग्राम देखे होंगे। ठीक है, बहुत सी जगह में ये लगे होते हैं। इसका यूज क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उससे हमें पहले ही पता चल जाएगा मोड पे से। तो आपको ये दोनों यूज याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके भी कुछ पोजीशन है। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, और कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और सेकंड आपको अगर ये फोकस और पोल के बीच में कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो आपको ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। इसमें मेन पॉइंट तो क्या है कि इसके यूज। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये 2 बनेंगे। सही है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जो ये साइन वाला है। यहाँ पे आपको केवल इतनी चीज़ याद रखनी है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो u की वैल्यू आप माइनस लोगे, सही है, v की वैल्यू प्लस लोगे और फोकस प्लस लोगे। कॉनकेव मिरर है तो तीनों चीज़ माइनस। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप ये डायग्राम में आइए। यहाँ पे आपने इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसके पॉइंट होते हैं 0 0, और इस साइड को सब चीज़ें प्लस में होती हैं। ठीक है, और इस साइड को सब चीज़ें माइनस में होती हैं। ठीक है, ये भी प्लस में होता है वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे जो ये P है, तो ये किसका काम करता है, ओरिजिन का काम करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हर टाइम पे क्या होगा, इस यहाँ पे होगा। सही है, तो ये मिरर है, तो अब क्या होगा, इसलिए हम इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसका जो इमेज बनेगी वो इधर ही बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये पोल्स के लेफ्ट हैंड साइड में इसकी इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, निगेटिव। सही है, फोकस भी यहीं पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें u तो माइनस का होता है और v और f प्लस, और जो कॉनकेव में तीनों चीज़ें माइनस। तो ये आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर से एक इम्पोर्टेंट टर्म है मिरर का फॉर्मूला। तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f क्या है, फोकस, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ पर से, मिरर से। ठीक है, ये कोई मिरर है, मैंने यहाँ से इसको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो u की वैल्यू क्या होगी, 5। सही है। नेक्स्ट ये v क्या होता है, ये कोई मिरर है और ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पे है, और इसकी इमेज बन रही है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिरर से, तो ये क्या हो गया, v। ठीक है, f क्या होती है, फोकस। तो आपको ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v याद होना चाहिए। ये किसकी इक्वेशन है, मिरर की। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस क्या होता है, जूम। सिंपल सा, जैसे हम जूम करते हैं कैमरे को, तो वो क्या हो जाता है, मैग्निफिकेंस। स्टूडेंट इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, तो इसको हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे, दोनों को इक्वल रख के। इनमें से आपको ये तीन चीज़ें, कोई सी भी 3 चीज़ें दी होगी, वी, यू और हाइट ऑफ इमेज, तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी होगी। सही है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर से कोई से भी 3 चीज़ें दी होंगी और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट तो सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है और आपको फोकस लेंथ निकालनी है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि फोकस लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है।
ठीक है, आपने इस तरीके का डायग्राम देखा था, और इसके जो सेंटर था वो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाली डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका जो हाफ होता है वो होता है फोकस लेंथ। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको फोकस लेंथ दी है, तो आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो सिंपल, दोनों न्यूमेरिकल आसान है, 1 नंबर के लिए बन सकते हैं, तो आपको ये आनी ही चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आपको फोकस लेंथ निकालनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20/2, तो 10। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, आपने क्या करना, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मैग्निफिकेंस 3 टाइम दिया है किसके, किसी मिरर का, और आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की लोकेशन। तो आपको पता है कि क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, v/u माइनस का। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास 3 है और u में आपकी वैल्यू है 10, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10, तो आपकी v कितना आ गया, 30। सही है, तो आपको सिंपल m दिया था, m की वैल्यू थी 3, u की वैल्यू थी आपकी 10, तो v की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाती, 30। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेम ऑफ द मिरर दैट गिव्स द इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा है, वो है कॉन्वेक्स, सॉरी स्टूडेंट, कॉनकेव। ठीक है, ठीक है, तो नेम ऑफ द मिरर दैट गिव्स द इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज, तो क्या हो गया, कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डू यू प्रिफेयर द कॉन्वेक्स मिरर टू रेयर व्यू। तो गाड़ी जो व्हीकल होता है उसमें हम पीछे देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, क्योंकि वो क्या करता है, हमें स्मॉल इमेज देता है और कंप्लीट और सीधी इरेक्ट इमेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस द प्लेन मिरर इज 1, तो दैट्स मीन, अगर हमारा m की वैल्यू है 1, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और जो इमेज की डिस्टेंस है दोनों क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि m इक्वल टू v/u, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको इस तरीके के, जो अगर ज़्यादा नंबर के लिए आएंगे तो वो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम व्हेन ए ऑब्जेक्ट साइज दिया है 1 सेंटीमीटर एंड प्लेस डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, फाइंड फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ इज 10। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि कौन सा मिरर है, तो कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव की आपको देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि u की वैल्यू माइनस होगी, v और f की वैल्यू तीनों माइनस होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको मिरर, कॉनकेव मिरर दिखा, तो मिरर का आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनके साइन कैसे होंगे, माइनस माइनस माइनस। आपको और कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने जब इसमें वैल्यू पुट की तो आपकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, v की वैल्यू आ गई -30। तो -30 इंडिकेट क्या करता है कि जो इमेज बनेगी वहाँ पे बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको ऐसे देखिए, इस तरीके का लेंस था आपका, और ये आई रे, और ये टकरा के इस तरीके से आ गई। ये आपका प्रिंसिपल एक्स। तो जो आपकी इमेज बन रही है वो किस साइड बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी इमेज बन गया। ठीक है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू है माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आपको मतलब हमें हाइट निकालनी थी किसकी, इमेज की। तो हमें मैग्निफिकेंस इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उससे हम ये सीधे फाइंड आउट कर लेंगे। सही है, आप ये देखिए, सबसे पहले आपने मैग्निफिकेंट की वैल्यू निकाली, मैग्निफिकेंट m इक्वल टू v/u, तो आपने m की वैल्यू 30 रखी, u की वैल्यू 30 रखी, तो आपकी मैग्निफिकेंट की वैल्यू आएगी -2।
सही है। तो अब उसको आपने किससे कंपेयर किया, इसमें H2/H1। H2 क्या है, इमेज की हाइट, और H1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो आप उस m को जो ये कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पे रखेंगे, तो इन दो को कंपेयर करेंगे तो आपकी H2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो X2 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी हाइट भी -2 आ रही, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, नीचे को बनेगी। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका मिरर है, या आपकी क्या है, रे आई, सही है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एज्यूम करो कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो आपकी जो मिरर बनी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये हो गया यू आपका, इतने डिस्टेंस का ये यू, ये आपका इस डिस्टेंस का वी हो गया। ये आपकी इमेज की हाइट थी, ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट थी, ये आपकी इमेज की हाइट बन गई। सही है, क्लियर है। एक बार और देखिए डायग्राम को, ये आपका मिरर था, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाँ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट था जो 15 सेंटीमीटर पे था, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर थी। तो आपका जो इमेज बनी वो 30 सेंटीमीटर, तो वो इस तरीके से बनी होगी। सही है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस थी 15 और इमेज की डिस्टेंस आ रही थी आपकी 30। सही है, और ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये इमेज की हाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर क्या दिया है आपको, कॉनकेव मिरर से उसकी डिस्टेंस दी है। तो यू की वैल्यू आपको कितनी दी है, 16। सही है, और हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल सा आपका यहाँ पे मैग्नीफिकेंस निकल जाएगा ये। तो अब मैग्नीफिकेंस को आप किससे कंपेरिजन करोगे, ये इससे V/U से। यहाँ पे आपके पास क्या है, U पता है, तो आपका V निकल जाएगा। बस ये फाइंड आउट करना है आपने। सही है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, U भी माइनस, V भी माइनस, ठीक है, और F भी माइनस। लेकिन आपको यहाँ पे F की जरूरत ही नहीं है। सही है, तो आपने क्या करना है, H ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज ऑफ क्या है दिया है, ऑब्जेक्ट दिया, तो इन दो का रेशियो क्या होता है, मैग्नीफिकेंस। आपने यहाँ से मैग्नीफिकेंस की वैल्यू निकाली, उसको किससे कंपेयर किया, इस वाले फॉर्मूले से। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो इससे आपका डार्ट वी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मैग्नीफिकेंस के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दो को आप कंपेरिजन कर दोगे तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कोई कार है जिसका जो मिरर होता है पीछे देखने का, उसकी फोकस डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे आप देखिए कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सही है, और पीछे कोई अनदर कार है जो 6 मीटर पीछे है इसके, उससे फर्स्ट कार से। तो हमने क्या करना है कि पोजीशन, सेकंड कार की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो हमने जो सेकंड कार की जो इमेज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कार की उसकी क्या है, फोकस लेंथ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो हम इमेज की डिस्टेंस निकाल देंगे। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है हमारा, इसमें हमने अब वैल्यू पुट की, तो हमारा क्या निकल गया, इमेज की डिस्टेंस निकल जाएगा। सही है, अब सेकंड हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैग्नीफिकेंस वाला। मैग्नीफिकेंस से हमने इसकी मैग्नीफिकेंस की वैल्यू निकाली V/U से, उसको हम किससे कंपैरिजन कर देंगे, ये हाइट वाले से, क्योंकि m इक्वल टू एच ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एच ऑफ इमेज, सॉरी एच ऑफ इमेज अपॉन एच ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, इनको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। सही है, तो सिंपल आपने केवल क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया मिरर का, इसमें आपको एफ पता था और यू पता था, उससे आपका वी निकल गया। सही है, अब जब आपने इन दो का रेशियो रखा तो आपका क्या निकल गया, मैग्नीफिकेंस। मैग्नीफिकेंस की वैल्यू क्या है, 1/31। तो इससे आपने क्या निकाल दिया, जो इमेज की हाइट है। सही है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मिरर के हैं, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। सही है, तो इसमें आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सा, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो आपको यू वी और किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए। सही है, तो अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ,
तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, यू, वी और एफ तीनों माइनस का होते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है, केवल यू माइनस का होता है और वी और एफ प्लस के होते हैं। उसके बाद आपको मिरर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो 3 में से आपके पास 2 गिवन होंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होगा, सही है। अगर आपको 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में 2 चीज़ें पता हैं तो आप एक ईजिली काउंट कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप जो ये 4 यहाँ पे क्वांटिटी देख रहे होंगे, इनमें से 3 आपको गिवन होंगे, 1 आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो सभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके पार्ट में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है और लेंस, सही है। सेम चीज़ ऐसे जैसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं वैसी लेंस का बनेगा और पावर ऑफ लेंस, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हम बहुत जल्द मिलते हैं आप